ये समिट क्यों हुआ, ये अफरा तफरी क्यों हुई, ये जब विश्व स्तर पर हुआ तो फिर इसकी गुंजाइश कैसे बनी कि इसमें इतना मिसमैनेजमेंट की एक रत्ती भर भी मात्रा उसमें रत्ती भर भी मात्रा में वहां पे मिसमैनेजमेंट हो जाए। अब देखिए हुआ क्या क्या है, आप भी चेक करिएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या क्या है कल वहां पे। इतने बड़े आयोजन में इस तरह के अ, इस तरह की मतलब मिसमैनेजमेंट की और इस तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका उसका कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कायदे से, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं, जिसमें देश के आला मंत्री शिरकत कर रहे हैं, जिसमें देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक शिरकत कर रहे हैं, जिसमें कैलिफोर्निया से दुनिया भर की कंपनियां आई हुई हैं, वो सब शिरकत कर रहे हैं। तो उसमें इस तरह की चूक अगर हो जाए तो ये बड़ी भारी गलती मानी जाएगी, और जिसका जिसका जो जो कि अच्छी छवि ना यहाँ बनाएगी, ना पूरी दुनिया में हमारी अच्छी छवि बनेगी। ओवर रजिस्ट्रेशन हो गया। देखिए कैसी-कैसी गलतियाँ हुई है। ओवर रजिस्ट्रेशन हो गया। क्या आयोजकों ने इस बात को एंटीसिपेट नहीं किया कि जितने लोग आए उन्हीं उतने ही लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाए जितने लोगों की कैपेसिटी है। एक्सपेक्टेड जितने थे उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। तो रजिस्ट्रेशन जब ज़्यादा हो गए और उन लोगों के एकोमोडेशन की जगह नहीं रही, तो ये तो नतीजा होना ही था, और लोग वहाँ पे देखे गए कि उनको भी जगह नहीं मिली जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनको कोई बताने की जगह नहीं थी, रास्ता किधर जाना है, बैठने की जगह कहाँ है। तो क्या हम लोग हम लोग जो इस तरह का आयोजन करते हैं, क्या पहले से फुल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार नहीं करते? ये बड़ा सवाल होता है। ग्राउंड स्टाफ की कमी देखी गई। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक एक डायरेक्शन होता है, इतनी बड़ी जगह है भारत मंडपम की, जिसमें जब तक आप साइनेज नहीं देंगे, जब तक कि आप एरो का निशान नहीं देंगे कि फला सेशन इधर हो रहा है, फला एग्जीबिशन इधर है, तब तक जो वहां पार्टिसिपेंट है उसको बहुत दिक्कत होगी, पूछने से काम नहीं चलेगा। इतनी भीड़ है, कौन किससे पूछेगा, ये असंभव है। भीड़ को नियंत्रण में रखना एक बड़ी भारी दिक्कत वाली बात पैदा होगी। वो आप क्राउड मैनेज नहीं हो पाया। क्राउड मैनेज नहीं हो पाना ये हमें दिखाता है, सबसे बैड लाइट में इसको दिखाता है। इतने बड़े इवेंट में अगर हम क्राउड मैनेज नहीं कर सके, क्राउड मैनेजमेंट सबसे पहले है, बाकी बातें बाद में आती है। हम ये कह रहे थे क्या जो क्षमता का आकलन हमने किया वो गलत था? शायद हाँ। जब 5,000 5,500 लोगों के बैठने की जगह है, तो 8,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कैसे की गई? क्या इतना बड़ा गैप हम फिल कर सकते थे, या उसका कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म था, अल्टरनेटिव इंतजाम था? नहीं था। नहीं था तो 5,000 लोगों की अगर बैठने की जगह है तो किस बिना पर हमने 8,000 लोगों का पंजीकरण किया? ये हालत तो होना ही था। जब ज्यादा लोग आएंगे, उतनी व्यवस्था नहीं है, तो अफरा तफरी मचनी थी, मची। क्या जो सरकारी मैकेनिज्म है, क्या जो सरकारी मॉनिटरिंग है, किसी प्राइवेट एजेंसी को आपने हैंडल करने के लिए सरकार ने दिया कि साहब ये क्राउड मैनेजमेंट है, इस जगह का जो एग्जीबिशन है, इस जगह के जो बैठने की व्यवस्था है, ये सब प्राइवेट एजेंसी को दिया जाता है, उसको आउटसोर्स किया जा सकता है, आउटसोर्स किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहा है अलग अलग इवेंट में। क्या किसी निजी एजेंसी को ठेका देकर आंख बंद करके भारत सरकार के अधिकारी बैठ सकते हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं? उनको ठेका देने के बाद जिम्मेदारी खत्म होगी। ये नहीं देखना था, मॉनिटरिंग करना था कि कैसे मैनेज हो रहा है। प्राइवेट एजेंसी के ऊपर हमेशा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्या? इसका आंसर है हाँ, ये होना चाहिए था। लेकिन जाने अनजाने में ये नहीं हुआ, और उस नतीजा देख जिस तरह का क्योस देखा गया, वो उस तरह से बदनामी हुई। क्या ये इस तरफ भी इशारा करता है कि जिस जिस एजेंसी को ये काम दिया गया, जिस एजेंसी को इवेंट मैनेजमेंट के लिए रखा गया, वो क्या कोई प्रोफेशनल टीम थी? ये देखना सरकार का काम है, ये देखना सरकार के अधिकारियों का काम है। जिस तरह से ठेका दिया जाता है, उसके अपने डिटरमिनेंट्स होते हैं, उसके अपने स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ये सरकार मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। देखिए, ये
बात सरकार का नहीं है, बात सरकार विपक्ष का मुद्दा नहीं है, बात है कि इतना बड़ा आयोजन अगर हुआ तो ये देश की छवि से जुड़ा हुआ है। ये सिस्टम वर्सेस प्रोफेशनलिज्म का इशू है। ये जब तक हम G20 जैसा आयोजन करते रहे, आज तरीके से कर सकते हैं, तो टेक समिट में हम कैसे चूक गए? क्या हमने टेक सेक्टर को उतनी प्राथमिकता नहीं दी, या हमें ये लग रहा था कि क्योंकि G20 समिट में सभी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वहां पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी किस्म का क्राउड मिसमैनेजमेंट, वहां पे कोई कुव्यवस्था हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कहीं वो चूक हुई है, क्योंकि इसमें लगता है कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होगी जो राष्ट्राध्यक्षों के किसी भी इवेंट में हो जाए तब होती। तो इसका अर्थ क्या है कि हमने इसको उतनी प्राथमिकता नहीं दी। क्या ये रीजन है? अगर नहीं दी तो उसको देना चाहिए था, क्योंकि ये चर्चा यहां से लेकर भी देश विदेश में सब जगह होगी। पूरी दुनिया में इस तरह के इवेंट का आयोजन कैसे होता है, एक हम लोग निगाह डालते हैं उस पर। मैं वहीं से फिर बात शुरू करता हूं, जब हम लोग डावोस की बात करते हैं, जब हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं, वो साल दर साल वो इवेंट होता रहा है और बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं। डावोस में बिल्कुल होटल में जगह नहीं मिलते, सड़कों पे चलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी किसी मिसमैनेजमेंट की कोई घटना कहीं आपको रिपोर्ट सुनाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन की बात होती है, उस रजिस्ट्रेशन में आपको पहले से पता होता है कि इतने लोग हैं और उसी हिसाब से रजिस्टर्ड किया जाता है। फालतू कोई ऐसी संख्या नहीं वहां पे एकोमोडेट की जाती जिससे आने में, रहने में, एकोमोडेट करने में और वहां बैठने में, जब जब सेमिनार चल रहा होता है तो वहां बैठने में कोई दिक्कत हो और कल को कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जहां मिसमैनेजमेंट हो, कल को कहीं किसी को कोई हुज्जत न करना पड़े। इसलिए वो पहले से ही फुल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार करके रखते हैं। साथ ही साथ एक और प्रावधान होता है कि आप एक वक्त के भीतर आप वहां प्रवेश करेंगे, वहां जाके बैठेंगे, वहां जाके जगह लेंगे, उसका पूरी तरह से पालन किया जाता है, जो इस केस में भारत मंडपम में कल नहीं हो पाया, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। लिहाजा पार्टिसिपेंट्स लेट से पहुंचे, उनको वहां से बाहर कर दिया गया। डिजिटल पास की सीमित संख्या, जब किसी को डिजिटल पास आप देते हैं तो आप लिमिटेड नंबर दीजिए। लिमिटेड नंबर इसलिए दीजिए क्योंकि आपको पता है कि इतने लोगों को एकोमोडेट करने की जगह नहीं है। जब ये सीएस लास वेगास का मैंने एग्जांपल दिया, देखिए किस तरह की बारीकी पर वो गौर करते हैं, किस तरह का की मॉनिटरिंग करते हैं और किस तरह छोटी छोटी डिटेल का वो ध्यान रखते हैं। ऐसा है, ये उसी तरह की बात है। मतलब इसमें बड़ा एग्जांपल देने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। हमारे आपके घर में एक छोटा सा आयोजन होता है, शादी है, कोई और फंक्शन है, उसमें आप बाकायदा मैनेज करके चलते हैं कि कहाँ पे सामान रखा जाएगा, कहाँ पे किसी के सोने की व्यवस्था होगी, कहाँ के किसी पे के बैठने की व्यवस्था होगी, कहाँ किसी के खाने की व्यवस्था होगी, लोग कहाँ आएंगे, लोग कैसे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पे 2.5 लाख लोग, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 2.5 लाख लोग इस 5 दिन में पार्टिसिपेट करेंगे एआई इम्पैक्ट समिट यहाँ दिल्ली में। तो इन सब के लिए पूरा सिलसिलेवार, ब्यौरेवार, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट होना चाहिए, पूरा फ्लो चार्ट होना चाहिए कायदे से, सिक्योरिटी के लिए, व्यवस्था के लिए। महीनों पहले जो लास वेगस में आयोजन होता है, वहां पे महीनों पहले पूरी जोनिंग करते हैं, वो स्पष्ट जोनिंग होती है, ये लोग, ये इनके बैठने की जगह है, ये इलाका इनके बैठने के लिए होगा और रियल टाइम अपडेट होता है। कोई आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप एक स्क्रीन लगा हुआ है, आप उस पर देखिए और आप जानिए कि आपकी स्थिति क्या है, कहाँ आपको सुविधा हो सकती है, कहाँ आप बैठ सकते हैं। सब कुछ भी आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बढ़ तो रहे हैं एआई की तरफ, जहां पे मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस होने वाला है। जहां 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 इन्वेस्टर्स होंगे अभी एआई समिट में, जहां दुनिया भर की ग्लोबल कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये जो केओस है, ये किस तरह का सिग्नल भेज रहा है, ये आप समझ सकते हैं, ये हमें समझ में आता है। सिग्नल किया गया, इसको अंडरलाइन करिएगा। सिग्नल किया गया
भारत में अपॉर्चुनिटी होगी लेकिन सिस्टम ढीला है। भारत में अपॉर्चुनिटी होगी लेकिन सिस्टम ढीला है, मिसमैनेजमेंट है।